अक्सर जब हम स्कूल के इम्तिहानात के बारे में सोचते हैं तो जहन में नंबर्स और ग्रेड्स ही आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इनका मकसद सिर्फ यही है या इसके पीछे कोई ज़्यादा गहरा फ़लसफ़ा छुपा है। आइए आज तालीमी जांच के इन्हीं बुनियादी उसूलों को समझने की कोशिश करते हैं जो असल में सीखने सिखाने के पूरे अमल की बुनियाद हैं। अच्छा, तो आज हम बात कैसे करेंगे? देखें, सबसे पहले हम इसकी बड़ी तस्वीर यानी इसके पीछे जो बुनियादी फ़लसफ़ा है उसे समझेंगे। फिर हम इन टूल्स या तरीकों पर आएंगे जो असातिज़ा क्लासरूम में इस्तेमाल करते हैं। और हाँ, आखिर में अपनी समझ को परखने के लिए कुछ सवालात भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं उस बुनियादी सोच से, उस फ़लसफ़े से जो आजकल तालीमी जांच के पूरे निज़ाम को चलाता है। CCE यानी मुसलसल और जामे अंदाज़े कदर। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका यह है कि इसे एक फाइनल इम्तिहान की तरह ना देखें बल्कि एक पूरी फिल्म की तरह समझें। फाइनल इम्तिहान तो बस एक स्नैपशॉट है, एक तस्वीर जो किसी एक दिन ली गई, लेकिन CCE एक पूरी फिल्म है जो पूरे तालीमी साल पर मुहित है। ये तालिब इल्म की पूरी कहानी बताती है, उसकी हर कामयाबी, हर कोशिश, हर पहलू को रिकॉर्ड करती है। तो इसका असल मकसद सिर्फ ये जांचना नहीं कि आखिर में क्या नतीजा आया, बल्कि ये समझना है कि बच्चे की नशोनुमा कैसे हो रही है और इस सफ़र में उसकी मदद कैसे की जाए। और देखें, CCE की खूबसूरती यहीं पर सामने आती है। ये सिर्फ इस बात पर नहीं रुकता कि तालिब इल्म ने किताबों से क्या सीखा। नहीं, ये दो बहुत अहम पहलुओं का अहाता करता है। एक है स्कॉलेस्टिक यानी तालीमी, जिसमें आपके साइंस, रियाजी जैसे मज़ामीन आ गए। और दूसरा है को स्कॉलेस्टिक यानी गैर तालीमी, जिसमें खेल कूद, आर्ट्स, अखलाकियात ये सब शामिल हैं। तो जब इन दोनों शोबों को मिलाकर देखा जाता है तब जाकर एक तालिब इल्म की शख्सियत की मुकम्मल एक 360 डिग्री तस्वीर हमारे सामने आती है। अच्छा, अगर CCE एक पूरी फिल्म है तो जाहिर है इस फिल्म को बनाने के लिए कुछ खास कैमरों और तकनीक की ज़रूरत होगी। तो आइए अब हम अपने पहले और शायद सबसे अहम टूल पर बात करते हैं। ये एक ऐसा टूल है जो सीखने के सफ़र के दौरान एक मुसलसल चेक इन का काम करता है। इसे कहते हैं तश्कीली अंदाज़े क़द्र यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब इसमें जो सबसे अहम लफ्ज़ है ना, वो है दौरान। ये कोई फाइनल इम्तिहान नहीं है, बल्कि ये एक तरह की मुसलसल गुफ्तगू है। ये उस्ताद को पढ़ाने के दौरान ही ये मौका देता है कि वो ये देख सके कि तुल्लबा को बात समझ आ भी रही है या नहीं, और अगर कहीं कोई मुश्किल है तो वहीं उसी वक्त फौरी तौर पर उसका इजाला किया जा सके। और ये नुक्ता समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मकसद फैसला सुनाना नहीं है, इसका मकसद बेहतरी लाना है। यहाँ किसी को पास या फेल करने की बात ही नहीं हो रही। ये तो बस उस्ताद और तालिब इल्म के बीच एक फीडबैक का सिलसिला है ताकि सीखने का जो रास्ता है उसे मज़ीद हमवार और मुअस्सर बनाया जा सके। तालीमी माहिरीन इसके लिए एक ख़ास इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए अंदाज़ा कदर। ये छोटा सा लफ्ज़ के लिए इसकी पूरी रूह को बयान कर देता है। मतलब ये कि जांच खुद सीखने के अमल का एक हिस्सा है। ये एक ऐसा आला है जो सीखने में मदद करने के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि सीखने के बाद उसका नतीजा बताने के लिए। तो ये तो हुई फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात। अब आते हैं इसके दूसरे रुख पर, यानी उस किस्म की जांच पर जिसका ख्याल इम्तिहान का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहनों में आता है। और ये है तकमीली अंदाज़ा कद्र यानी समेटिव असेसमेंट। देखें, अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट सफ़र के दौरान मुसलसल चेक इन था, तो समेटिव असेसमेंट मंजिल पर पहुंचकर पीछे मुड़कर देखने जैसा है। ये किसी भी तालीमी मुद्दत जैसे एक टर्म या साल के आखिर में किया जाता है, और इसका मकसद सिर्फ ये देखना होता है कि इस पूरे अरसे में मजमूई तौर पर क्या सीखा गया। यह बुनियादी मकसद सीखने के नतीजे की पैमाइश करना है, इसे एक कदर देना है जैसे कि ग्रेड्स या मार्क्स की शक्ल में। तो ये वो मुकाम है जहां कारकर्दगी का बाकायदा जायज़ा लेकर उसे रिकॉर्ड किया जाता है। और उसके लिए जो इस्तिलाह इस्तेमाल होती है वो है असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी सीखने का अंदाज़ा कदर। यहाँ भी ये छोटा सा लफ्ज़ का बहुत अहम है। ये इस बात की पैमाइश है जो कुछ सीखा जा चुका है। ये सीखे हुए इल्म का एक खुलासा है, एक समरी है। तो आइए ज़रा इन दोनों का एक साथ मवाजना करते हैं। देखें, एक तरफ है फॉर्मेटिव या तश्कीली जांच। ये कब होती है? पढ़ाई के दौरान। मकसद क्या है? बेहतरी लाना, और इसे कहते हैं सीखने के लिए। अब दूसरी तरफ है समेटिव या तकमीली जांच। ये कब होती है? टर्म या साल के आखिर में। इसका मकसद क्या है? ग्रेडिंग या मार्क्स देना, और इसे कहते हैं सीखने का। तो बात साफ है, दोनों अपनी अपनी जगह ज़रूरी हैं, लेकिन तालीमी सफ़र में दोनों का किरदार और मकसद बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, फॉर्मेटिव और समेटिव तो समझ आ गया, लेकिन एक सूरत हाल पे गौर करें।
کیا ہو اگر ایک طالب علم کو اچھی تدریس بھی مل رہی ہو، مسلسل فیڈ بیک بھی مل رہا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ مسلسل پیچھے رہ رہا ہو؟ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس کا سامنا اساتذہ کو اکثر کرنا پڑتا ہے۔ جب ایک طالب علم مسلسل جدوجہد کر رہا ہو تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ مسئلہ صرف سطحی نہیں بلکہ کہیں گہرائی میں ہے، اور اس اصل جڑ کو پکڑنے کے لیے ہمیں ایک اور زیادہ مخصوص قسم کے ٹول کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ٹول ہے تشخیصی جانچ یعنی ڈائگنوسٹک ٹیسٹ۔ اس کا مقصد بہت ہی واضح اور ٹارگیٹڈ ہوتا ہے۔ طالب علم کو سیکھنے میں جو مشکلات پیش آ رہی ہیں ان کی اصل وجہ کا پتہ لگانا۔ تو یہاں مقصد یہ جاننا نہیں ہے کہ طالب علم کیا نہیں جانتا، بلکہ یہ جاننا ہے کہ وہ کیوں نہیں سیکھ پا رہا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر کی مثال بہت زبردست ہے۔ سوچیں، جس طرح ایک ڈاکٹر بیماری کی صحیح تشخیص کے لیے بلڈ ٹیسٹ یا ایکس رے کرواتا ہے تاکہ وہ صحیح علاج تجویز کر سکے، بالکل اسی طرح ایک استاد ڈائگنوسٹک ٹیسٹ کا استعمال کرتا ہے۔ اس کا مقصد مسئلے کی تہہ تک پہنچنا ہوتا ہے تاکہ وہ طالب علم کو بالکل صحیح اور ٹارگیٹڈ مدد فراہم کر سکے، یعنی علاج سے پہلے تشخیص لازمی ہے۔ چلیں، اب تک ہم نے جو کچھ بھی سمجھا ہے اسے ذرا پکا کر لیتے ہیں۔ میں کچھ سوالات پوچھوں گا جو انہی باتوں پر مبنی ہیں جن پر ہم نے ابھی بات کی ہے۔ یہ اپنی یادداشت کو جانچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ تیار ہیں؟ اچھا، پہلا سوال، وہ کون سی جانچ ہے جو پڑھانے کے عمل کے دوران کی جاتی ہے؟ سوچ لیا؟ جی بالکل، یہ ہے فارمیٹیو یا تشکیلی اندازہ قدر، جس کا مقصد ہی مسلسل بہتری ہے۔ اگلا سوال، اسیسمنٹ آف لرننگ یا سیکھنے کا اندازہ قدر، یہ کس جانچ کا نعرہ ہے؟ بالکل درست، یہ سمیٹیو اسیسمنٹ ہے جو آخر میں نتیجے کی پیمائش کرتی ہے۔ تیسرا سوال، اگر کسی طالب علم کو سیکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو اس کی اصل وجہ معلوم کرنے کے لیے کون سا ٹیسٹ استعمال ہوتا ہے؟ شاباش، اس کے لیے استعمال ہوتی ہے تشخیصی جانچ یا ڈائگنوسٹک ٹیسٹ۔ اور آخری سوال، وہ کون سا نظام ہے جو تعلیمی اور غیر تعلیمی یعنی اسکالسٹک اور کو اسکالسٹک دونوں شعبوں کا جائزہ لیتا ہے؟ بالکل، یہ ہے ہمارا بنیادی فریم ورک CCE یعنی مسلسل اور جامع اندازہ قدر۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ تعلیمی جانچ کے یہ تمام طریقے اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں۔ CCE ہمیں بڑی تصویر دکھاتا ہے، فارمیٹیو راستے میں مدد کرتا ہے، سمیٹیو منزل بتاتا ہے، اور ڈائگنوسٹک بھٹکنے کی وجہ تلاش کرتا ہے۔ ہر ایک کا اپنا کردار ہے، لیکن یہاں ایک سوال چھوڑے جاتا ہوں۔ اگر کسی طالب علم کی حقیقی اور مسلسل نشو و نما کو یقینی بنانا ہو تو ان میں سے کون سا ٹول سب سے زیادہ طاقتور ہے؟ کون سا وہ ایک آلہ ہے جس کے بغیر حقیقی سیکھنا ممکن نہیں؟ اس پر سوچئے گا ضرور۔